तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर से आ गए हैं सिंपल एवरेज मेथड लेकर। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन। मटेरियल रिसीव्ड एंड मटेरियल इशूड। अप्रैल 1 300 यूनिट आपने रिसीव किया एट द रेट 20। अप्रैल 15 400 यूनिट आपने रिसीव किया एट द रेट 30। अप्रैल 25 200 यूनिट आपने रिसीव किया एट द रेट 40। मटेरियल इशूड में है अप्रैल 5 200 यूनिट, अप्रैल 16 300 यूनिट, अप्रैल 28 200 यूनिट। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे अकॉर्डिंग टू सिंपल एवरेज मेथड। पहला है हमारा फर्स्ट अप्रैल 1 कितना रिसीव हुआ है, 300 यूनिट हमने रिसीव किया है, तो हमें रिसीव में लिखना होगा 320 आएगा आपका 6000। बैलेंस में लिखिए 320 6000। अब क्या, अप्रैल 1 के बाद अप्रैल 5 को हमने 200 यूनिट इशू किया है। अप्रैल 5 200 यूनिट इशू किया है, किस रेट से करेंगे, इसी रेट से करेंगे, 20 रुपए का रेट से 4000। हमारे पास 300 यूनिट था, हमने 200 यूनिट क्या कर दिया, इशू कर दिया। इशू का मतलब हमने कल बताया था माइनस होता है, मतलब 300 माइनस 200 100 यूनिट हमारे पास बचा। 6000 था, 6000 में से 4000 चला गया, कितना बचा, 2000 बचा। क्या करेंगे आप अपना एक वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट अप्रैल 1 कितना आया था, बैलेंस कितना था 330। ठीक है, ये आया था अप्रैल 1 को। फिर हमने अप्रैल 5 को क्या किया, इशू किया था ना, इशू किया था, कितने इशू किया था, 200 यूनिट हमने इशू कर दिया था। सॉरी, ये 20 रुपए के हिसाब से है। ठीक है, ये 20 है। 200 यूनिट हमने क्या किया, इशू कर दिया। किस रेट से होगा, इसी रेट से होगा। इशू मतलब होता है माइनस 100 यूनिट 20। ये है आपका बैलेंस अप्रैल 5 का। ठीक है, अब क्या दे रहा है, अब है 15 अप्रैल 400 यूनिट हमने 30 रुपए के हिसाब से रिसीव किया। लिखिए अप्रैल 15 400 यूनिट 30 रुपया 30 रुपीज, आगे आपका 12000। हमारे पास 100 यूनिट था, हमने 400 यूनिट और रिसीव किया, कितना हो गया, 100 प्लस 400 500 यूनिट। हमारे पास 2000 था, हमने 12000 और रिसीव किया, कितना हो गया, 2000 प्लस 12000 14000। अपने वर्किंग नोट को मेंटेन कीजिए। अप्रैल 5 तक हो गया था हमारा। अप्रैल 15 को क्या हुआ, हमारे पास 400 यूनिट रिसीव किया, तो हमारे पास जो बैलेंस पहले बचा था अप्रैल 5 का, पहले उसे लिखेंगे 120। ये रेट है, ठीक है, ये रेट है। अप्रैल 15 को हमने 400 यूनिट और रिसीव किया, इसको लिखिए 430। ठीक है, ये हो गया हमारे पास अप्रैल 15 का बैलेंस। अब क्या बोल रहा है, अप्रैल 15 के बाद अप्रैल 16 में हमने 300 यूनिट को इशू किया है। लिखिए अप्रैल 16 इशू होगा 300 यूनिट, किस रेट से होगा, देखिए अप्रैल 16 को हमने इशू करना है। अप्रैल 16 का पहले क्या था, अप्रैल 15 था। अप्रैल 15 में क्या क्या रेट था, 2 रेट था, एक 20 रुपये का था और एक 30 रुपये का स्टॉक था। ये 2 ही स्टॉक था ना अप्रैल 15 में, तो उसको क्या करेंगे, एवरेज कर देंगे, सिंपल एवरेज। 20 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 50 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 25। ठीक है, मतलब जो 300 यूनिट हमें इशू करना है वो हम 25 रुपये के हिसाब से करेंगे। कितना आता है, 7500। क्लियर है। देखिए अब अप्रैल 16 का बैलेंस कैसे निकलेगा। अप्रैल 16 हमारे पास क्या क्या था, अप्रैल 15 में 120 रुपये का था, 400 30 रुपये का था, यही था। अब अप्रैल 16 में हमने क्या किया, 300 यूनिट हमने इशू किया। अप्रैल 16 में इशू किया था
300 यूनिट। हमने क्या बताया है आप लोगों को, हमने बताया था कि जो भी बैलेंसिंग होगा वो फीफो के अकॉर्डिंग होगा, मतलब जो स्टॉक हमारे पास पहले आएगा उसे हम पहले रिलीज करेंगे, इशू करेंगे। हमको 300 यूनिट इशू करना था अप्रैल 15 को। ये बैलेंस था हमारे पास 100 और 400, ये 100 और ये 400, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फीफो हम किसे पहले इशू करेंगे, पहले हम इशू करेंगे 100 यूनिट को। हमने 100 यूनिट इशू कर दिया, ये हमारे पास खत्म हो गया। कितना बचा, 200 यूनिट। अब हम आएंगे स्टॉक नंबर 2 में 400 यूनिट। अब 400 से हमने 200 यूनिट क्या कर दिया, इशू कर दिया। कितना बचा, 200 यूनिट बचा 30 रुपए के हिसाब से। ये हो गया हमारा अप्रैल 16 का बैलेंस, अप्रैल 16 का बैलेंस, ठीक है। अप्रैल 16 में लिखिए 500 से 300 गया, 200 बचा। 14,000 से 7,500 गया, कितना बचा, 14,000 से 7,500 गया, 6,500 बचा। 14,000 7,500 6,500 बचा, ठीक है। यहाँ पर बस रेट लिखना है, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर बस रेट लिखना है बैलेंसिंग के लिए और सिंपल एवरेज के लिए। इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर नहीं लिखना है, बता रहे हैं बार बार। देखिए यहाँ पर रेट लिखना है, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर नहीं लिखना है। यहाँ पर कैसे लिखना है, यूनिट के साथ यूनिट को लेस करेंगे अगर इशू हुआ। 500 से 300 गया, 200 बचा, और अमाउंट के साथ अमाउंट को लेस करेंगे अगर इशू हुआ। 14,000 से 7,500 गया, 6,500 बचा, ठीक है। ये हो गया अप्रैल 16। अब आ गया आपका अप्रैल 25। अप्रैल 25 क्या किया है, अप्रैल 25 में रिसीव किए हैं 240 के हिसाब से। 240 कितना आया, 8,000 आ गया। यहाँ पर हमने बैलेंस कितना था हमारा अप्रैल 16 को, 200 यूनिट बैलेंस था। 200 प्लस 200 कितना हुआ, 400 यूनिट हमारा बैलेंस हो गया। 6,500 हमारा अमाउंट का था, हमने अमाउंट कितना रिसीव किया, 8,000, मतलब 8 और 6 14, 14,500। अपने वर्किंग नोट में बनाइए। अप्रैल 16 तक ये हमारे पास बैलेंस था। अप्रैल 16 का बैलेंस था हमारे पास 200 यूनिट एट द रेट 30, ये वाला स्टॉक था। अप्रैल 25 कितना परचेस किया हमने, 200 यूनिट एट द रेट 40। तो बैलेंस लिखिए, पहले हम इसको लिखेंगे 200 एट द रेट 30, फिर हम इसको लिखेंगे 200 एट द रेट 40। ये हमारा हो गया अप्रैल 25 का अवेलेबल स्टॉक्स। ये पहला स्टॉक है, ये दूसरा स्टॉक है। अब अप्रैल 25 के बाद आएगा अप्रैल 28। 200 यूनिट हमने इशू कर दिया। अप्रैल 28 200 यूनिट हमने इशू कर दिया। किस रेट से करेंगे, देखिए अप्रैल 28 के पहले क्या आता है, अप्रैल 25। अप्रैल 25 में क्या क्या रेट है, 30 40, बस इसी का सिंपल एवरेज निकालिए। 30 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2, 70 डिवाइडेड बाई 2 और 35। क्लियर है, मतलब 200 यूनिट को हम इशू करेंगे 35 में, आ जाएगा हमारे पास 7,000। 400 यूनिट हमारे पास पहले से था, 200 यूनिट हमने इशू कर दिया। 400 से 200 गया, बचा 200। 14,500 था, 14,500 से 7,000 हमने निकाल दिया, आ गया हमारे पास 7,500। ये हो गया आपका क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। ये जो अमाउंट हो गया आपका क्लोजिंग स्टॉक, 7,500 आपका क्लोजिंग स्टॉक हो गया। अगर क्वेश्चन में बोलेगा कि कॉस्ट ऑफ इशू कितना है, मतलब सॉरी वैल्यू ऑफ इशू कितना है, कितना हमने इशू किया है, तो क्या होगा, हमें इन इशू के कॉलम में जितना भी अमाउंट है उसको ऐड करना पड़ेगा। ऐड कर दीजिए, कितना आएगा आपका 4 7 11,500 और 7 18,500, 18,500। ये हमारे पास आंसर आ गया वैल्यू ऑफ स्टॉक इशूड, ठीक है। तो ये पूरा क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया सिंपल एवरेज मेथड से। इसको आप बार बार देखिए, बार बार घर में सॉल्व कीजिए। अगर नहीं आ रहा है तो हमसे कमेंट में पूछ लीजिएगा, हम बता देंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।